जब भगवान का प्राकट्य हुआ तब सारे देवी देवता आए थे, त्रिदेव भी आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए थे, माँ लक्ष्मी भी आई थी। पर जब इतनी भीड़ हो तब कौन देखता है कौन वीआईपी और कौन क्या है। भगवान का जब प्राकट्य होता है तब हमें भगवान के मुखमंडल को देखने की लालसा रहती है। तो महादेव जी भी आए थे पर महादेव जी दर्शन नहीं कर पाए। तब महादेव जी ने बोला कि मैं फिर कभी जाऊंगा। फिर कभी कब गए वो? जब भगवान 4 दिन के हो गए। भगवान से 4 दिन के। और कैलाश से भगवान जब निकल ही रहे थे, माता पार्वती बोली कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले कि मैं मेरी कन्हैया को देखने जा रहा हूँ। माता पार्वती बोली ऐसे ऐसे आप तैयार होकर के जाओगे? मुंड की माला है गले में, सर्प लेकर के जा रहे हो, ब्रजवासी क्या सोचेंगे? भोलेनाथ जी बोले उसमें क्या, मैं जैसा हूं वैसे ही जाऊंगा। तो माता पार्वती बोले नहीं नहीं ऐसे मत जाइए, ब्रजवासी आपसे डर जाएंगे। तो आप थोड़ा अपना हुलिया अच्छे से बना लीजिए फिर आप जाइए। तो तभी जो नाग शिव जी के गले पर था वो नाग शिव जी को इशारा करता है और वो नाग कहता है देखो आप यहाँ छल कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। यहाँ भगवान को यदि देखना है ना अपने भक्त को, तो वो जैसा है वो वैसा ही देख लेगा उसे, उसके लिए कुछ बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। तो महादेव जी बोले हाँ ये बात भी सच है, मैं जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा। तो माता पार्वती को उन्होंने कहते हैं कि नहीं मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही जाऊंगा, दर्शन देना होगा तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। तो भगवान कैलाश से आ गए श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन आए तो कहाँ पहुंचे? नंदगांव। और नंदगांव में जब पहुंचे तो उन्होंने नंद महल के बाहर खड़े हो गए। और नंद महल के बाहर खड़े होकर के महादेव जी चिल्ला रहे अलग निरंजन। तब अंदर से माँ यशोदा देखती है कि कोई साधु आया होगा, कोई ब्राह्मण आया होगा। तो माँ यशोदा बाहर आके देखती है और बाहर आके देखती है कि ये कौन है जो गले में मुंड की माला पहन कर आया और गले में सर्प है। तो माता यशोदा ही उसे देख के डर गई। माता यशोदा बोली क्या हुआ, क्यों आए आप यहाँ? तो बोले कि मैं लाला के दर्शन करने में आया हूँ। यशोदा जी बोली नहीं नहीं मैं दर्शन नहीं दे सकती आपको मेरे लाला के। महादेव जी बोले अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बस एक झलक दिखा दो। माता यशोदा बोली बिल्कुल नहीं, आपके गले में ये मुंड की माला है, इतनी बड़ी जटा है, ऊपर से सर्प है आपके गले में, मेरे लाला को कुछ कर लिया तो? शिव जी बोले अरे कुछ नहीं करेगा, आप दर्शन तो कीजिए। बोले नहीं मैं बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगी। तो शिव जी बोले मैं यही समाधि ले लूंगा। यशोदा जी बोले जो करना है करो, पर मैं मेरे लाला को दिखाऊंगी नहीं। महादेव बोले कोई बात, जब लाला बाहर नहीं आएगा तब मैं दर्शन करूंगा। यशोदा बोली बाहर क्या, मैं सारे गौरवल को अपने घर के अंदर डालूंगी, मैं बाहर नहीं निकालूंगी। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, विवाह के दिन तो बाहर निकलेगा। माँ यशोदा बोली कि विवाह तो दूर की बात, अभी मेरा बालक सिर्फ 4 दिन का ही है, मैं भी देखती हूँ कि आप कब तक बैठते हो यहाँ। महादेव बैठ गए अपने समाधि, और महादेव तो समाधि में बैठने के एक्सपर्ट है, उनको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है महादेव जी को समाधि में बैठने के। एक बार बैठ गए तो बैठ गए। तो वो वहाँ अपने त्रिशूल लेकर के बैठ गए। माँ यशोदा भी अटकी हुई है, दर्शन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। माँ यशोदा अंदर चली गई। माता यशोदा अंदर गई और फिर महादेव जी बोले प्रभु मैं कैलाश से आया हूँ इतने दूर से आपके दर्शन करने के लिए, और आप इनकी दर्शन ही नहीं दे रहे हो। भगवान कृष्ण बोले अरे महादेव जी आप भी बड़ी अच्छी लीला करते हो, मैं सिर्फ 4 दिन गई हूँ, थोड़ा बड़ा होने देते तो मैं खुद ही बाहर आ जाता था,
अब मैं 4 दिन का हूँ, मैं क्या करूँ? ज्यादा से ज्यादा किसी रो सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी बोले बस यही करना, रो डाल। और जो कृष्ण भगवान रोना चालू किए, जोर जोर से माता यशोदा दौड़ते हुए आई, अरे लाला को क्या हो गया, लाला को क्या हो गया। लाला को गोदी में उठाए, लाला को बहुत समझाया, यहाँ हाथ घुमाया, लाला नहीं माने, बहुत रोए। दूध पिला के देख लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। और तभी एक गोपी बाहर से अंदर आ रही थी, नंद महल के अंदर। और नंद महल के अंदर आने से गोपी बोलती है, हे भैया ये क्या है, तुम एक बालक को भी नहीं संभाल सकती हो, कितना रो रहा है वो तब से। तब माँ यशोदा बोलती है कि अरे सब तो करके देख लिया, उसे खिलौने दे दिए, उसे दूध पिला के देख लिया, सब करके देख लिया, पर वो चुप ही नहीं हो रहा है। अब ब्रज की गोपी तो गोपी, ब्रज की गोपी क्या बोली, इसे बहुत बड़ी वाली बीमारी लगी। बोले बड़ी वाली बीमारी, ये कौन सी बीमारी, बीमारी का नाम तो बताओ। बोले लाला के अंदर कोई भूखरी घुस गई। अब माँ यशोदा एकदम डर गई, बोली भूखरी मेरे लाला के अंदर, मेरा लाला तो छाड़ देता ही है। बोले अब क्या करूँ मैं, जाओ कहीं से कोई साधु को बुला करके लाओ, किसी तांत्रिक को बुला करके लाओ। तब गोपी बोली मेरे पहचान में तो कोई नहीं है ऐसा। तब वो बोली कि आप निश्चिंत रहिए माता, मैं देख रहा हूँ। और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नंद महल के बाहर शंभो अपना समाधि लेकर बैठे हुए थे। तो वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको भूत भगाना आता है? तो बोले पहले भूत भगाना किसका है वो तो बताओ। वो बोले वो सब नहीं, पहले आप बताओ भगाना आता है। महादेव बोले नहीं, पहले बताओ किसका भूत भगाना है। और जैसे ही बोले कि हमारे मैया के जो लाला है उसका भूत भगाना है, महादेव जी समझ गए कि अंदर से खेल चालू हो गया, अब मेरे को मेरा खेल चालू करना है। और महादेव जी बोले अरे मेरा नाम ही तो भूतनाथ है, मैं तो भूतों को भगाने में एक्सपर्ट हूँ, चलो ले चलो मुझे अंदर। महादेव जी को अंदर लेकर के आया। महादेव जी अंदर प्रवेश किए महल के अंदर, और भगवान थोड़े दूर में ही पालना में सोए हुए थे। और माँ यशोदा बोली कि आप वहीं से दूर से खड़े होकर के मेरे लाला के ऊपर से भूतनी को भगा। अब महादेव जी बोल रहे यहाँ की गोपी वहाँ की गोपी, आई चला धुंधा धूल क्या 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 मन बोल के कुछ तो भी बोल के लाला के ऊपर से भूत भगा। और बोले लो भैया भूत भाग गया। और ये करते से लाला एकदम शांत हो गया। माता यशोदा बोली वाह आप तो बहुत बड़े तांत्रिक हो, आपके ऐसे करते से मेरा लाला एकदम शांत हो गया। तो गोपी को बहुत अच्छा लगा कि तांत्रिक बड़े अच्छे हैं। तो गोपी ने माँ यशोदा से कहा कि हे माँ आप थोड़ा और आगे कभी पूछ लो उनसे, वो इतने ज्ञानी हैं। तब उन्होंने उनको पूछा कि महादेव जी आप एक बात बताइए कि क्या मेरे लाला का विवाह होगा, लगता है आपको इसे देख करके। महादेव जी मन मन बोल रहे कि ये अकेला इस पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियों को अपनी उंगली पे नचाता है और इसे कोई स्त्री नहीं देगा। इसके लिए जो बैठी है वो तो इनकी अलादीनी शक्ति मेरी स्वामिनी श्री राधा बरसाने में बैठी हुई है। तब वो उनसे कहते हैं कि अरे आप चिंता मत करिए मैया, 16,108 रानियां होगी। तब मैया बोलती है कि ये ढोंग डराने की बातें मत किया करो आप, अभी लाला इतना छोटा है, कौन से एंगल से आपको लग रही है कि इसको कोई अपनी बहू भी देगी, इतना काला है, कौन इसको अपनी बहू देगी, कोई नहीं देने वाला। तब महादेव जी बोले नहीं, आपको नहीं पता कि ये कौन है। और थोड़े निकट आए भगवान कृष्ण का पालना और थोड़े सामने आया, और पालना सामने आते से ही महादेव जी ने पहली बार भगवान कृष्ण के मुख को देखा। और देखते से ही भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि आज
ऐसे बन करके यहाँ से वहाँ एकदम मन गदगद हो रहा है उनका कि प्रभु आपका चेहरा कितना सुंदर है। तो आज इतनी देर जो बाहर खड़े थे महादेव, इतनी तपस्या के बाद आज महादेव और कृष्ण का मिलन। फिर भगवान कृष्ण बोले अब आप जाओ, हो गया आपका काम, खत्म हो गया, जाइए, आज का काम आई नहीं, आपको दर्शन दे दिया मैंने, अब आप जाइए, अब मुझे मेरी लीला करने दीजिए। तो महादेव जी प्रणाम किए और अपने कैलाश में पहुंचे। फिर एक लीला आती है। एक दिन ब्रज में एक गोपी आई। गोपी आई ब्रज में और बोली कि लाला भैया, मुझे पता चला है कि तेरे घर में लाला हुआ है, तो मैं लाला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। और मैं लाला के दर्शन करने आई हूँ और मैं आज से इसकी बुआ, बुआ मतलब क्या है? बुआ मतलब क्या है? पिताजी की बहन, मासी, मासी। तो माँ यशोदा बोली कि हाँ, हमारा लाला तो सबका है, आप यहीं बैठो, मैं अंदर से कुछ मिठाई लेकर के आती हूँ आपके। तो गोपी ने सोचा कि मैं मासी जैसी हूँ, एक माँ हूँ मैं, तो मैं भी तो दूध पिला सकती हूँ लाला को। तो लाला को गोदी में उठाया और दूध पिलाने ही लगी। और आज वो गोपी कोई और नहीं, कौन थी? पूतना, एक राक्षसनी थी। पूतना अपने थन में जहर घोल करके आई कि आज वो कृष्ण को मारे। और जैसे ही उन्होंने दूध पिलाना चालू किया, भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर दी। और भगवान कृष्ण ने आंख बंद किया और याद किया किसको? किसको याद किया? भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी से कहा, ये भोलेनाथ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी मदद करी थी, आज आपकी बारी है मेरी मदद करने। ये विष पिला रही है मुझे, आइए ग्रहण कर लीजिए। भोलेनाथ जी बोले कि वाह कन्हैया, जब जब विष पिलाना होता है तब तो मुझे बुला लेता है। प्रहलाद के समय भी जब विष पिला रहे थे मुझे बुलाया, समुद्र मंथन के समय भी मुझे बुलाया, आज भी मुझे बुला रहा है। जब माखन चोरी करता है तब तो मुझे नहीं बुलाता है, जब छप्पन भोग खाता है तब तो मुझे नहीं बुलाता है, और जब विष पीने की बारी आती है तो मुझे बुला लेता है। तो कन्हैया बोले, अरे नहीं, आप चिंता मत करिए, मुझे बस बड़ा होने दीजिए, बड़ा होने के बाद जब मैं अपनी चोरों की टोली बनाऊंगा ना, तब उसमें आपको सबसे पहले महादेव जी खुश हो गए। महादेव जी बोले चलो ठीक है। ये एक भाव आता है कि उन्होंने आप बन इसलिए, और दूसरे एक और एक भाव ये आता है कि भगवान ने आप इसलिए बंद करी कि अगर भगवान किसी को देख लिए और नए नगर मिल गए तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण के नए नगर हमसे मिल गए, कुछ नहीं हो सकता। मैं जब भी वृंदावन जाता हूँ तो मैंने देखा है राधा वल्लभ मंदिर में, राधा रमण मंदिर में लोग खड़े खड़े बस निहारते ही रहते हैं भगवान को, निहारते ही रहते हैं भगवान को। बागे बिहारी मंदिर में लोगों के आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं। इसलिए भगवान आंख बंद कर कि मैं उसे देख ना पाऊँ, अगर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान आंख बंद कर देते हैं, और आंख बंद करते हैं, और आंख बंद करने से ही जो थन से वो दूध पी रहे थे, उस थन से उनके पूरे जीव, उनकी जान को खींच रहे थे। और जैसे ही खींच रहे थे तो पूतना एकदम हिलने लग गई, पूतना एकदम घबराने लग गई, और पूतना उड़ पड़ी वहां से ऊपर, आकाश के ऊपर, और चल पड़ी मथुरा की ओर। और मथुरा की ओर जाते जाते भगवान ने आंख बंद करके यही सोचा कि ऐसा क्या बात होगा कि आज पूतना मुझे दूध पिलाने आ रही है। तो कौन है पूतना? तो एक राजा है, बलि महाराज। बलि महाराज की पुत्री
रत्नमाला। तो बलि महाराज के महल में एक बार वामन भगवान आए और वामन भगवान आए थे, उन्होंने सबने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद रत्नमाला भी वहीं थी और रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा और वामन भगवान को देखते से ही उनके मन में एक भाव आया कि काश मेरा भी इतना सुंदर सा बालक होता तो मैं उसे दूध पिला। तो वामन भगवान मन ही मन में खुश हुए और उनके भावनाओं को उन्हें समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। और जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग मांगे और जब देखा कि राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा, तो रत्नमाला के मन में एक और एक भाव आया कि अगर ऐसा बालक मेरा पैदा होता तो मैं उसके दूध में जहर मिलाकर पिला के उसे मार देती। तो भगवान ने भी स्वीकार किया, तथास्तु, ठीक है। तो आज वो समय आया कि वो माँ भी बनी है और राक्षसनी भी बनी है। तब भगवान ने सोचा कि अच्छा तो ये बात है। तो उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, बहुत आकाश की ऊंचाई तक गए। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ 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 बचाओ। पर आज भगवान नहीं छोड़ रहे। देखिए भगवान की लीला ऐसी कि एक बार किसी को पकड़ेंगे ना, वो छोड़ते नहीं है किसी। तो आज पूतना को भी नहीं छोड़े, पूतना का उद्धार करके ही छोड़े। और उद्धार भी किया तो कौन सा? माता देवकी का जो उद्धार किया था, माँ यशोदा का जो उद्धार किया था, वो उद्धार उसको किया। क्यों? क्योंकि वो एक माँ के भाव से आए थे इसलिए। तो इस तरह पूतना का वर्णन हुआ। अब एक लीला की है। एक समय वृंदावन में इंद्र की पूजा कराई गई थी। इंद्र का विशाल भव्य उत्सव मनाया जा रहा था कि हम सब मिलकर के इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा, ये बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों ये उत्सव मनाया जा रहा है? तब उन्होंने बोला कि हम किसान लोग हैं और किसानों को खेत खलिहान पानी ये सब की बहुत आवश्यकता होगी, तो ये तो हमें सिर्फ इंद्र देव ही देते हैं, जिसके लिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, आप पार्शिलिटी कर रहे हो, सिर्फ इंद्र की पूजा कर रहे हो, सूर्य की भी पूजा करो, वायु की भी पूजा करो, धरती की भी पूजा करो। नंद बाबा बोले कि हाँ ये बात तो सही है। तो कृष्ण बोले कि इस तरीके से देखा जाए तो आपको तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। आप तो सिर्फ इंद्र देव की पूजा कर रहे हो। तब नंद बाबा बोले, तो करना तो क्या करना चाहिए? तो उस समय पे कृष्ण बोले कि चलिए मैं आपको एक जगह लेकर जाता हूँ। बोले कहाँ? बोले गोवर्धन। क्या आपने कभी अपने भगवान को देखा है, इंद्र को देखा है? बोले नहीं। चलो बोले आज मैं आपको साक्षात भगवान दिखाता हूँ। और जब भगवान को आप देखोगे तब आपको सच में ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपके आसपास ही भगवान है और वही आपके लिए सब कर रहे हैं, ना कि इंद्रदेव कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण लेकर के गए सभी ग्वाल वालों को, सभी को, पूरे रचनाम के सभी लोगों को लेकर के गए कहाँ? गोवर्धन शिला पर। और गोवर्धन शिला पर लेकर के गए। गोवर्धन शिला पर लेकर के जाने के बाद सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप इनकी पूजा करें। ब्रजवासी बोले क्यों हम इनकी पूजा करें? तब उन्होंने कहा कि ये तो आपको सब कुछ दे रहा है, आप इन्हीं के यहाँ पे अपना गेहूं डालते हो, चावल डालते हो, यहीं से आपका सब कुछ होता है और आप पूरा क्रेडिट देते हो इंद्रदेव को। तो ब्रजवासी बोले हाँ बात तो सही है लाला की। तो बोले अब क्या करना चाहिए? तो बोले आज से आप सिर्फ इनकी ही पूजा करें। तो पूजा करते करते भोग लगाने का समय आया। भोग आ गया, सबका पूरा छप्पन भोग तैयार है।
छप्पन भोग लगाते से ही गोवर्धन महाराज प्रकट हो। और गोवर्धन महाराज प्रकट होते से चतुर्भुज वाले गोवर्धन महाराज का प्राकट्य हुआ और सब लोग प्रणाम करने लग गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। और गोवर्धन महाराज को देखते से सब लोग एकदम खेलने लग गए कि अरे अरे ये क्या हो गया। लाला तुम्हें जो बोला थे एकदम सत्य हुआ। हम इतने साल से पूजा कर रहे हैं इंद्र की, उसने कभी दर्शन नहीं दिए और इन्होंने तो दर्शन भी नहीं दिए। तो आज से सब लोगों ने ठान लिया कि हाँ आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। श्री राज धरणी की कछुआ
तो यहाँ सब बहुत उत्साह से गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। और जैसे ही इंद्र को पता चलता है कि मेरी पूजा छोड़ दी गई है, आज से ये कृष्ण के कहने पर इन सभी ने गोवर्धन की पूजा चालू करी है। इस लड़के के कहने पर, छोटे से लड़के के कहने पर, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तब इंद्रदेव ने जोर की वर्षा करी, बादल कड़कने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और झरझर की तरह, झरना की तरह पूरा ब्रज पानी से भर गया। इतनी वर्षा हुई कि पूरा ब्रज डूब गया। और यहाँ पूरे ब्रजवासी लोग कृष्ण से कह रहे हैं कि देख कृष्णा, तेरे वजह से हुआ है ये सब। तूने हमें कहा कि गोवर्धन की पूजा कर, आज इंद्रदेव हमसे दुख हो गए। उसने देख कितनी वर्षा कर दी है। तब कृष्ण बोले, इतने जल्दी हार मान गए आप सब? अभी आप लोगों ने प्रमाण देखा कि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं और इतने जल्दी आप हार मान गए? जाइए, उनकी ही शरण में जाइए। तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब भगवान कृष्ण मात्र 6 वर्ष के थे और 6 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कछुमा खंडी को बल बड़ो, कछु को परी करी सहाय, राधे छोटी कृपाते यही वैदियो उठाय। जैसे ही भगवान ने पर्वत उठाया, पूरे ब्रजवासी लोग पर्वत के अंदर आकर के खड़े हो गए। सबको भगवान ने बचाया। अब भगवान ने ये लीला करी क्यों? क्या जरूरत हुई पर्वत उठाने की? क्योंकि उन्हें ब्रज में कोई भगवान मानता ही नहीं था। भगवान कृष्ण को ब्रज में कोई भगवान नहीं मानता था, तो उन्हें अपना दूसरा रूप तो बनाना पड़ा ना, तभी तो वो मानेंगे। नहीं तो भगवान कृष्ण ने तो कितनी बार बताया कि मैंने पूतना का वध किया, मैंने कंस का वध किया। मधुमंगल क्या बोलता है? मधुमंगल बोलते हैं चल चुके, तूने थोड़ी ना माना। ये तो वृंदावन का इतना पावर है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। अब उन्हें कौन बताए कि स्वयं भगवान ही उनके साथ है? और जैसे ही पर्वत को उठाया, पर्वत यहाँ से वहां टूटने लगे। भगवान ही ये लीला कर रहे थे। और सारे ब्रजवासी लोग अपने, अब वहां ग्वाल थे, ग्वालों के हाथ में क्या होता है? लाठी। तो सब अपनी अपनी लाठी लगा रहे थे। इस तरफ अगर गोवर्धन जा रहे तो यहाँ से लाठी लगा रहे, इस तरफ जा रहे तो यहाँ से लाठी लगा रहे। और सब लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी। और सब लोगों ने कहा, ये लाला तू ऐसे क्यों खड़ा है? छोड़, नीचे कर हाथ, तेरे हाथ दुखने लग जाएंगे, नीचे कर। भगवान मन में बोले, अगर मैंने नीचे कर दिया ना तो आप तो सबके सब नीचे चले जाओगे। तो जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ को नीचे किया, जितनी लकड़ियां थी सब बीच में से टूटने लग गई। और तभी बोले, अरे कृष्णा संभालो, कृष्णा बचाओ। तब भगवान ने फिर से ऊपर किया। और तब सब लोगों ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण तूने क्या किया है? बता, कुछ तो बात है, तूने कुछ तो चाल चली है इस पर्वत को खड़ा करने की, क्योंकि तू तो खड़ा कर नहीं सकता। तेरे में इतनी कहां ताकत, तू कहां इतना बलवान कि इतने बड़े पर्वत को तू खड़ा करेगा? एक बहुत अच्छा भाव आता है कि भगवान ने पर्वत क्यों उठाया। एक दिन भगवान कृष्ण बरसाना गए श्री राधा रानी से मिलने के लिए। वो हमेशा जाते ही रहते, कुछ ना कुछ वेश बदल के जाते ही रहते। कभी गोपी बन जाते हैं, कभी ललिता विशाखा के साथ कोई सखी बन के दुपट्टा डाल के अंदर घुस जाते हैं सिर्फ स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। और एक दिन उन्हें एंट्री
प्रवेश ही नहीं मिला। तब भगवान ने कहा कि मैं ऐसी लीला रचूंगा कि 7 दिन तक पूरा ब्रज मेरे सामने खड़ा रहेगा, तब देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है मेरी स्वामिनी को देखने से। और जैसे ही पर्वत को उठाया तो पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। और तब भगवान कहते हैं कि आज ये जो पर्वत उठा है ये मेरे वजह से नहीं, मेरी आराधना की शक्ति श्री राधा रानी की वजह से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और भगवान बस एक उंगली में पर्वत को उठाकर श्री राधा रानी को निहार रहे हैं, सिर्फ निहार रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। 7 दिन तक पर्वत उठा करके रखा। और यहाँ लोग प्रेम किसे कहते हैं? आज एक नहीं मिला उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लेते हैं। और यहाँ भगवान श्री राधा रानी की झलक पाने के लिए इतनी बड़ी लीला रची, इसे कहते हैं प्रेम। तब इंद्र को पता चला कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये नारायण हरि है। तो भगवान नारायण इंद्रदेव पर कृपा करते हैं और उसके अभिमान को तोड़ते हैं। और 7 दिन होने के बाद पूरा ब्रज शांत हो जाता है और फिर पर्वत को वापस कर दिया जाता है। इस कलयुग में यदि अगर साक्षात भगवान को देखना है तो आप जाइए गोवर्धन। गोवर्धन साक्षात भगवान ही है, वो कोई पत्थर नहीं है, भगवान का ही रूप है। तो आप जब भी ब्रज में जाओ गोवर्धन जी से जरूर मिल करके आओ, दान घाटी मंदिर में जाइए, गोवर्धन महाराज जी से मिल कर आए, गोवर्धन परिक्रमा करके आए। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई गोवर्धन की परिक्रमा कर ले तो वो नरक कभी नहीं जाता है। तो जाइए आप सब गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए, जब पाप किए होंगे वो सब कट जाएंगे, नरक जाने से तो बची